नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ मास्टर पर। आज हम NCERT की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। NCERT, MP बोर्ड, CBSE जो बुक्स रहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स से मतलब उनको पहले प्राइम नंबर्स को तो जान लें हम, जिनको प्राइम नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहली बात तो यह है कि मैं एक वीडियो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी नंबर सिस्टम का बेसिक सिस्टमेटिक है वो उसको मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ पूरा सिस्टमेटिक। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फिर से जान लेना ज़रूरी है जिनको नहीं आते, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इन्हें दोस्तों क्या करना है, हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए कुछ देखते हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। दोस्तों इनके हम फैक्टर लिख दे रहे हैं, सभी के फैक्टर। और कौन से फैक्टर लिखेंगे? ऑल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर लिखेंगे? ऑल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर नहीं, ऑल फैक्टर्स। तो 1 का 1 ही होता है, 2 का 1 एंड 2, 3 का 1 एंड 3, 5 का 1 एंड 5, 7 का 1 एंड 7 और 11 का 1 एंड 11। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम, ये हो गए इनके फैक्टर्स। आगे देखते हैं 4 का 1 2 एंड 4, 6 का 1 2 3 एंड 6, 8 का 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा एंड 8 इटसेल्फ, 8 से भी डिवाइड होगा। 1 3 एंड 9, 1 2 5 एंड 10। यहाँ पे दोस्तों ऑल फैक्टर्स लिखे हैं। ऑल फैक्टर्स से मतलब वह नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 1 से डिवाइड होता है, 2 1 और 2 दोनों से, 3 1 और 3 से, 4 1 2 और 4 से भी, 5 1 एंड 5 से, 6 1 2 3 एंड 6 से। तो दोस्तों ये इनकी ऑल फैक्टर्स हो गए। अब इनकी डेफिनेशन जो है, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। दोस्तों प्राइम नंबर्स एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहां पे हमें क्या देखना है? ये आपके प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स में है आपका 2 3 5 7 5 7 एंड 11। दोस्तों इसके बाद 13 भी आएगा, 17 आएगा। ऐसे ये कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से हैं दोस्तों? इक्वल टू 4, 5 नहीं होता, 6, 7 के बाद 8 9 10 12 14 15 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक। दोस्तों तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम, कंपोजिट। प्राइम ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो खुद से अथवा 1 से डिवाइड हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना दोस्तों। और कंपोजिट नंबर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स। 1 क्यों छोड़ दिया? 1
दोस्तों 1 में क्या होता है 1, नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। वन नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। दोस्तों आई होप कि प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हमें एक्सरसाइज में निकालना है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना दोस्तों। हर एक क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं हमें, प्राइम फैक्टर्स। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 140। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनको इनकी प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों। 2 7 जा 14, 0 का 0, 35 2 जा 70, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये हो गए दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों पावर नोटेशन में। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1। ये इसका दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और देखते हैं दोस्तों इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों 3825 इक्वल टू। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा दोस्तों। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसके प्राइम नंबर्स निकाल देते हैं। 3825 दोस्तों अगर वंस डिजिट 2 की टेबल का नंबर होता, 2 की टेबल का नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता। तो 2 की टेबल का नंबर तो है नहीं। फिर यहाँ पर 3 की टेबल से देखते हैं। 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो जिनका अगर इन पूरे का सम इन सारे डिजिट का प्लस 3 से डिवाइड हो जाए। देखते हैं 8 5 13 14 15 16 17 18 18 आ रहा दोस्तों। 3 6 या 18 यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 15। फिर से 3 से करते हैं 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, 5 4 9 और 2 11। अब ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा। अब 3 की टेबल में अगर नहीं आ रहा तो हमें कैसे करना पड़ेगा दोस्तों 5 से, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट 5 की टेबल में आ रहा है। यानी 5 या 0 कुछ एक हो तो 5 से डिवाइड हो जाता। 5 8 जा 40 बचा 2, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करते हैं 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 से ही जाएगा। तो दोस्तों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको पावर नोटेशन में कर देते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों इसके जो और भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही हैं, एकदम इजी, बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दोस्तों इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। फिर उनको
जो मैंने फॉर्मूला बताया है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो दोस्तों इसमें हमें LCM निकालना है एंड HCF निकालना है। तो LCM और HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि इनको दोनों नंबर्स को हम फैक्टराइज कर लें। तो 26 एंड 91 दोनों को हमने फैक्टराइज किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। इसको भी ये दोस्तों यहां पे देखते हैं, दोनों को इस टाइप से लिख देते हैं, 26 इक्वल टू एंड 91 इक्वल टू। दोनों के फैक्टर लिख दीजिए दोस्तों। तो दोनों के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू 13 एंड 7 इंटू 13। LCM इक्वल टू एंड HCF इक्वल टू, एक ही बार में दोनों चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, LCM एंड HCF। बस ये एक चीज़ याद रखनी है, LCM में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और HCF में हमें जो कॉमन चीज़ है वही बस को लिखना है। तो LCM में दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, दोनों में जो 13 मिल रहा है उसको एक ही बार लिख लेते हैं, रिपीट नहीं करना है किसी नंबर को। तो ये आपका LCM हो जाएगा। LCM आपका आ जाएगा 182। और आपका HCF दोस्तों जो दोनों में मिल रहा है कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर आपका 13 आ गया। तो ये हो गया आपका LCM एंड HCF। तो LCM आ गया और HCF आ गया। अब निकालना है दोस्तों हमें क्या, इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में दोस्तों जैसा कि मैंने बोला है कि एक फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसमें हो जाएगा आपका LCM और HCF की वैल्यू जो आई, LCM और HCF 182 मल्टीप्लाई बाई 13, 182 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है आपका 26 मल्टीप्लाई बाई 91। तो इनका प्रोडक्ट दोस्तों देखते हैं, 182 इंटू 13 2366 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS। दोस्तों अगर ये 2366 बोथ साइड इक्वल नहीं आए, मतलब हमने डेफिनेटली ही कहीं रॉन्ग किया है। अगर इक्वल आ गए हैं तो फिर वेरीफाइड हो गया है, ये वेरीफाई हो गया है। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इसका, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। इसमें भी दोस्तों वही काम करना है, दोनों का LCM निकालना है और दोनों का HCF निकालना है। और इसके बाद आपको LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को वेरीफाई कर देना है। तो 336 और 54 दोनों को फैक्टराइज करो। 336
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। दोस्तों ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 को भी करते हैं। ये 54 का हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों के फैक्टर लिख लेने हैं, 336 के एंड 54 के। 336 के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3 एंड 7 एंड 3 एंड 7। और इसमें दोस्तों 54 के 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है, इक्वल टू 2 1 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स है। दोस्तों यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ पे लिखें एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से हम 2 लिख देते हैं, दोनों में 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखें दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। एलसीएम में कोई भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है और एलसीएम में हमें मैक्सिमम पावर लगा लेनी है। यहाँ से 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। मल्टीप्लाई बाय 7, 3024, 3024। दोस्तों एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन है दोनों में वही लिखनी है। अभी हमने क्या किया था, सारी चीज़ें लिख ली थी, 2 भी 3 भी 7 भी। इसमें दोनों में 2 मिल रहा और 3 मिल रहा, तो हम उन्हीं बस को लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे और 3 को। और एलसीएम में मैक्सिमम पावर उठाते हैं और एलसीएम में मिनिमम पावर, तो मिनिमम 2 की पावर 1 है और मिनिमम 3 की पावर 1 है, तो फिर इनका 2 3 या 6 ही होगा दोस्तों। तो 6 आ गया इनका एचसीएफ, तो ये आ गया। इसके बाद हमें देखना है इनका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में दोस्तों वही फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, 3024, 3024 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर 336 है, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर 54 है। दोस्तों यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आए यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी यहाँ आएगा आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आते हैं तो 100% हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा, आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। आधी एक्सरसाइज हो चुकी है लगभग, आधी मैं बाद में करा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए कोई भी वीडियो है।